भीम और बकासुर की कथा। पांडवों का जीवन सदैव संघर्षों से भरा रहा। अज्ञातवास के दौरान वे अपनी माता कुंती के साथ एक छोटे से गांव एकचक्रा में निवास कर रहे थे। ये गांव बाहरी दुनिया से कटा हुआ था और यहाँ के लोग शांतिप्रिय थे। लेकिन इस गांव पर एक भयानक संकट मंडरा रहा था। वहाँ एक भयानक राक्षस बकासुर का आतंक फैला हुआ था। बकासुर का आतंक। बकासुर एक विशालकाय राक्षस था जो एकचक्रा नगरी के पास के घने जंगलों में रहता था। उसने गांव वालों के लिए एक भयानक नियम बना रखा था। हर सप्ताह एक बैलगाड़ी में भरकर भोजन और साथ में एक व्यक्ति उसकी भूख शांत करने के लिए भेजा जाता था। अगर गांव वाले ऐसा न करते तो वह पूरे गांव को नष्ट कर देता। गांव वाले वर्षों से इस क्रूर नियम को मानते आ रहे थे। हर सप्ताह एक परिवार को अपने किसी सदस्य को बलिदान देना पड़ता, जिससे गांव वालों में भय और दुख का माहौल था। पांडव जब वहां रह रहे थे तब उन्होंने भी इस भयावह सत्य को जाना। कुंती की करुणा। एक दिन पांडवों ने देखा कि एक ब्राह्मण परिवार अत्यंत दुखी है। जब कुंती ने उनसे इसका कारण पूछा तो ब्राह्मण ने बताया कि इस सप्ताह उनके परिवार की बारी थी और उन्हें अपने पुत्र को बकासुर के पास भेजना था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी विलाप कर रहे थे क्योंकि वे अपने इकलौते पुत्र को खोना नहीं चाहते थे। कुंती का हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने ब्राह्मण को आश्वासन दिया कि उनके पुत्र को कुछ नहीं होगा और उन्होंने अपने पुत्र भीम को इस कार्य के लिए भेजने का निश्चय किया। पहले तो ब्राह्मण ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया, लेकिन कुंती ने उन्हें विश्वास दिलाया कि उनके पुत्र भीम कोई साधारण मनुष्य नहीं बल्कि असाधारण शक्ति का धनी है। अंततः ब्राह्मण परिवार ने सहमति दी। भीम का बकासुर से सामना। अगली सुबह भीम बैलगाड़ी में भोजन लेकर बकासुर के निवास की ओर निकल पड़े। गांव वाले दुखी मन से ये देख रहे थे क्योंकि उन्हें विश्वास नहीं था कि भीम जीवित लौटेंगे। लेकिन भीम निर्भीक थे। जैसे ही वे बकासुर की गुफा में पहुंचे उन्होंने देखा कि वहां चारों ओर हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये देखकर भीम को राक्षस की क्रूरता का अंदाजा हो गया। भीम ने बैलगाड़ी में रखे भोजन को देखकर सोचा, इतना सारा स्वादिष्ट भोजन है, इसे राक्षस क्यों खाए। उन्होंने वहीं बैठकर भोजन करना शुरू कर दिया। कुछ ही देर में बकासुर की गुफा से एक गगनभेदी गर्जना सुनाई दी। बकासुर बाहर आया और देखा कि एक युवक उसका भोजन खा रहा था। ये देखकर वह क्रोधित हो गया। कौन है तू जो मेरे भोजन को खा रहा है? बकासुर गरजते हुए बोला। भीम ने हंसते हुए उत्तर दिया, ये भोजन बहुत स्वादिष्ट है इसलिए मैं इसे खा रहा हूँ। तू चाहे तो बैठकर मेरे साथ भोजन कर सकता है। बकासुर भीम की निर्भीकता देखकर आश्चर्यचकित रह गया। उसने गुस्से में आकर अपनी विशाल गदा उठाए और भीम पर वार किया। लेकिन भीम अत्यंत तेज थे, उन्होंने आसानी से वार को टाल दिया। फिर बकासुर और भीम के बीच भयंकर युद्ध हुआ। महान युद्ध। बकासुर अत्यंत विशाल और बलशाली था, लेकिन भीम ने नागलोक से प्राप्त अपनी शक्ति का उपयोग करते हुए उससे टक्कर ली। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ। भीम ने अपने घूंसे से बकासुर पर प्रहार किया, जिससे वह चिल्ला उठा। क्रोधित बकासुर ने भीम को उठाकर पटकने की कोशिश की, लेकिन भीम ने चतुराई से वार को विफल कर दिया। इसके बाद भीम ने बकासुर की गर्दन पकड़कर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। बकासुर ने संघर्ष करने की बहुत कोशिश की, लेकिन भीम ने पूरी ताकत से उसकी छाती पर प्रहार किया, जिससे उसकी हड्डियां चटक गईं। कुछ ही देर में बकासुर निष्प्राण हो गया। गांव वालों की खुशी। भीम ने बकासुर को घसीटकर गांव के बाहर ला पटका, जिससे गांव वाले ये देखकर आश्चर्यचकित रह गए कि उनका आतंक समाप्त हो गया है। पहले तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उन्होंने बकासुर का निर्जीव शरीर देखा तो वे खुशी से झूम उठे। उन्होंने भीम को धन्यवाद दिया और उनकी जय जयकार करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने भीम और उनके परिवार को आशीर्वाद दिया और कहा कि उन्होंने न केवल एक गांव को बल्कि कई निर्दोष लोगों को बकासुर की क्रूरता से बचाया है। कुंती और पांडव इस घटना के बाद वहां अधिक समय तक नहीं रुके और आगे की यात्रा पर निकल पड़े। नैतिक शिक्षा। भीम और बकासुर की यह कथा हमें सिखाती है कि अन्याय और अत्याचार का प्रतिकार करना आवश्यक है। भीम की वीरता और निडरता ये दर्शाती है कि सच्ची शक्ति का उपयोग कमजोरों की रक्षा के लिए किया जाना चाहिए। साथ ही ये भी बताती है कि बल से अधिक महत्वपूर्ण है साहस और धैर्य। इस प्रकार भीम ने अपनी बुद्धिमत्ता और अद्भुत शक्ति से एकचक्रा नगरी को भय से मुक्त किया और अपनी महाशक्ति का प्रमाण दिया। ये कथा आज भी वीरता और न्याय के प्रति प्रतिबद्धता का एक अद्भुत उदाहरण मानी जाती है।